नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पेश जोशी का फिर से आपके बीच में ये रियल लाइफ आपको एग्जांपल्स से समझाने वाला हूँ आज मैं इस चार्ट में। जैसे आपने पढ़ा होगा टाइमिंग ऑफ इवेंट हम कैसे निकालते हैं, थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया दे दूँगा। इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, किसी भी दशा के लिए उसका दशा लगन बनाना पड़ता है और मेन दशा हम लगन से देखते हैं। उसकी अंतरदशा किस तरीके की, उसका नक्षत्र लॉर्ड कहाँ पर बैठा है महादशा का, उसका डिस्पोजिटर कहाँ बैठा है, जिस भाव में उस महादशा का लॉर्ड बैठा है। ठीक है, उसके बाद फिर जुपिटर शनि का ट्रांजिट देखते हैं, राहु केतु का भी ट्रांजिट होता है। तो ये सारी चीज़ें निकल के एक गणित में आते हैं हम, जब जाके कैलकुलेशन आपको एक एस्ट्रोलॉजर देता है कि हाँ ये चीज़ें प्रिडिक्शन हो प्रिडिक्ट करता है कि ऐसी चीज़ इवेंट हो सकता है, टाइमिंग ऑफ इवेंट जिसे हम कहते हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। ये है कुंडली एक अच्छे वेल सेटल इंसान की। मैं इसलिए कह रहा हूँ वेल सेटल क्योंकि अब ये मत बोलना, देखिए ना 11th लॉर्ड जुपिटर है इसमें, और आप देखेंगे सेकंड लॉर्ड भी, जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ एक बार। ठीक है, जैसे आप 11th लॉर्ड देखेंगे और सेकंड लॉर्ड धन भाव का स्वामी जुपिटर है और बढ़िया दशा इनकी अभी चल रही है जुपिटर की। ठीक है, पर जो राहु की दशा गई उसमें किस तरीके की इवेंट हुए हम वो थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि राहु की दशा इनकी 2022 में ख़त्म हुई थी, 20 सितंबर 2022 में। उसके बाद जुपिटर चालू हुआ है। तो अगर हम देखें तो राहु आप देखेंगे इनके सेकंड हाउस में बैठा है। तो पहला इंडिकेशन में आपको बहुत सारे अपने राहु के टॉपिक्स बनाए हैं, जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने बताया है कि राहु जब सेकंड हाउस में होता है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पैसा देता है, वेल्थी बनाता है। पर राहु का डिस्पोजिटर कहाँ है, वो है जुपिटर थर्ड हाउस में। ऊपर से वक्री है तो पीछे वाले भाव का भी रिजल्ट देगा, धन भाव का। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि राहु थर्ड हाउस जुपिटर थर्ड हाउस में है और 11th लॉर्ड भी है। तो डेफिनेटली 11th लॉर्ड को भी उसने एक्टिव किया, यानी जुपिटर राहु की मदद में जुपिटर तो एक्टिव हुआ थर्ड हाउस में बैठ के। उसने दृष्टि कहाँ डाली, 7th हाउस पे, भाग्य स्थान पे और लाभ भाव पे। तो ये सारी चीज़ें इनको मिली, इनके व्यापार में इनको गेन मिला, भाग्य का साथ मिला, बिल्कुल धन भी आया, लाभ मिला इनको बहुत। इन्हें राहु की दशा में इनको बहुत अच्छी गई होगी, मैं तो ये कह रहा हूँ महादशा इनकी बहुत इनको वेल्थी तो बनाया होगा। बट अभी जुपिटर चल रहा है, जुपिटर का थोड़ा बहुत हम बेसिक आइडिया दें तो जुपिटर पहली बार तो 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है चंद्रमा के ऊपर से। तो दशा जुपिटर की भी चल रही है और जुपिटर इनके थर्ड हाउस में बैठा है। तो ये चीज़ मैं कह सकता हूँ जुपिटर की महादशा भी इनको बहुत चीज़ें देगी। क्यों, पहली बात तो नेचुरली वो सेकंड हाउस को रूल कर रही है और दूसरी बात 11th हाउस को। तो जब 11th हाउस को रूल कर रही है और सेकंड हाउस को रूल कर रही है तो डेफिनेटली दोनों भाव एक्टिव हो रहे हैं। थर्ड हाउस में बैठा है यानी कम्युनिकेशन बढ़ेगा। थर्ड हाउस में जब जुपिटर आ गया है तो लोगों से कम्युनिकेशन बढ़ेगा इनका। ठीक है, और थर्ड हाउस में जुपिटर आया है तो शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग भी करवाएगा। कहाँ की करवाएगा, धार्मिक यात्राएं करवाएगा, 100% होंगी। ऊपर से जुपिटर फिर से आपको 7th हाउस को इनको देखेगा। अब देखिए मंगल का अगर हम बात करें तो मंगल दशा लॉर्ड का डिस्पोजिटर मंगल खुद 7th हाउस में बैठा, जुपिटर उसको एक्सपेक्ट कर रहा है। इनका व्यापार में इंक्रीमेंट जरूर होगा, इनका बिजनेस बढ़ेगा, इनकी पार्टनरशिप लेवल बढ़ेगी लोगों से। सेकंड हाउस का है, 11th हाउस का लॉर्ड है, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल गेन्स राहु से ज़्यादा इसमें होगा, क्योंकि जुपिटर नेचुरली सेकंड हाउस का रूलर है और 11th हाउस का, और मेन जुपिटर रूलर है दशा का। पहले राहु था, डिस्पोजिटर बैठा था, ठीक है, उसने दिया राहु ने, पर राहु के दशा में इनको थोड़े बहुत लॉसेस भी हो, धन फाइनेंशियली बिल्कुल, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में लॉसेस भी देता है और अपने तीन मित्र की राशि में नहीं है वहाँ, पर उसने गेंस भी दिए। पर इनको जुपिटर सबसे ज़्यादा गेंस देगा, मेरा कहने का मतलब ये है। इनको जितना राहु में नहीं हुआ होगा उतना जुपिटर इनको देगा। वक्री है तो सेकंड हाउस का रिजल्ट भी वो बहुत बेनिफिकली देगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये एक चार्ट के उससे समझाया। इसके ऊपर और भी चार्ट मैं आपको ला के दे सकता हूँ, जैसे कि मैं अभी आपको एक चार्ट और ले लेता हूँ यहाँ पर। चलिए, ये मैंने ले लिया। इससे पहले इनकी जो महादशा थी वो थी, आप देख लीजिए यहाँ पर इनकी आप महादशा देखेंगे तो 2020 मई में इनकी केतु 1 मई 2020 में इनकी केतु की महादशा समाप्त हुई। इसके बाद शुक्र चला है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए अब मैं आपको इनका एक और चीज़ बताऊं कि जब केतु की महादशा थी, केतु पहली बात तो केतु जिस डिस्पोजिटर का है उसका आप देख लीजिए, तो केतु शुक्र की राशि में डिस्पोजिटर है 11th हाउस में। पहली बात तो ये, केतु किसके साथ बैठा, उस ग्रह के अपने जो उसके कह सकते हैं गुण हैं वो अपने में समाहित कर लेते हैं। राहु केतु का ये थोड़ा नेचर होता है। तो पहली बात तो मंगल लगन लॉर्ड है और 8th लॉर्ड है।
तो केतु के साथ राहु भी एक्टिव हो जाता है, याद रखना दशा में। वैसे मेन आपको केतु का प्रभाव किस तरीके से आएगा, मंगल की तरह। तो केतु मंगल का भी, स्कॉर्पियो का भी रूलर है। तो 8 लॉर्ड फर्स्ट हाउस, इनको बहुत हेल्थ इशूज़ हुए केतु की दशा में, हॉस्पिटलाइजेशंस भी हुए। वो अंतर दशा एक्टिव हुई होगी डेफिनेटली, कोई बट पूरे टाइम के लिए तो हॉस्पिटलाइज नहीं करते केतु, बट इनको फैमिली से भी बहुत दिक्कतें आई, फैमिली से डिटैच हुई ये लेडी, फैमिली से इनको फैमिली इशूज़ हुए, फैमिली से लोग इनसे कटे, क्योंकि केतु सेकंड भाव में, फैमिली के भाव में बैठा है, हमारा परिवार का होता है, जो हमारा पूरी फैमिली होती है वो सेकंड हाउस से भी देखी जाती है। और दूसरा वाणी, तो वाणी के स्थान में बैठा है, तो वाणी में दिक्कत। उसके बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो अभी शुक्र की महादशा आ रही है, तो शुक्र की महादशा में आप देखेंगे तो शुक्र की महादशा इनकी बहुत अच्छी जाएगी। मैं क्यों कह रहा हूँ, भले शुक्र इनकी कुंडली में इतना अच्छा थोड़ा मार्केट जैसा रूल करता है, सेकंड हाउस, 7th हाउस, पर शुक्र एक बेनिफिक ग्रह जुपिटर के साथ बैठा है। शुक्र की महादशा में इनको गेंस बहुत होंगे। इसके ऊपर मैं बहुत बड़ी प्रेडिक्शन दे सकता हूँ, बट आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा आपको। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।